लेकिन एग्जाम में डायग्राम बनाना पॉसिबल ही नहीं है, कितनी बार डायग्राम बनाए। ठीक है, तो आप ट्रिक्स थोड़ा सा ध्यान से देखना, ट्रिक्स कैसे बना रहा हूँ एग्जाम में। अब जब मैं इस प्रकार से कट करने जाऊंगा तो अब हम लोगों ने कहा यार टॉप और बॉटम इंटरचेंज होना चाहिए। बताओ टॉप पे क्या नजर आ रहा है? टॉप पे देखिए कौन सा नंबर नजर आ रहा है? 12। और बॉटम में कौन सा है? 6। तो सबसे पहला बदलाव होगा, 12 नंबर क्या बनेगा? आधा डिग्री बहुत छोटा नंबर है जो आंखों से नहीं दिखाया जाता, लेकिन आधा डिग्री का अगर इंपॉर्टेंस आपको जानना है तो जो पायलट होते हैं कि नहीं, कौन से दो टाइप के पायलट हैं? असिस्ट लोको पायलट एक अलग है, और एक कौन सा पायलट बता रहा हूं मैं? 135 डिग्री। 135 डिग्री हमारी बैच का हमारी जो बैच है ना उसका कोर्स ही एक्टिवेट नहीं किया गया है। कल पहला दिन था, आज बैच ही नहीं बनी है। तो मैं अभी बैच बना देता हूँ, इसके बाद में तुरंत हम लोग बैच बनाएंगे और फिर मैं आपको ऐड कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग वहाँ पर ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक, बताओ यार कितना आंसर आ रहा है? अगर हम लोग मिरर इमेज बना रहे हैं, सॉरी मिरर इमेजेस बना रहे हैं, तो मिरर इमेजेस में कन्वर्जन क्या होता है ना, लेफ्ट साइड कहां पर कन्वर्ट हो जाता है? राइट में। लेफ्ट और राइट का आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, और मिरर इमेजेस की ट्रिक्स क्या थी, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मिरर इमेजेस ट्रिक्स, कैसे सॉल्व करते हैं? 12 आवर्स में से वो नंबर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और 12 आवर्स को कैसे लिखा गया था? 1160, उसमें से माइनस कर दो। लेकिन क्लॉक का टाइम अगर 12 से ज्यादा है तो किस में से माइनस करेंगे? 2360 में से माइनस कर देना। ठीक है, सॉरी अलग लग रहा होगा, बट मेरे कपड़े नहीं सूखे तो मैं ऐसे आ गया, और बाहर हॉस्पिटल में गया था एक जगह पर तो वैसे आ गया। ठीक है, सॉरी। चलो आज के दिन एडजस्ट कर लो। चलो ये वाला, हाँ, आज का जो अभी मेन कंसेप्ट होगा, देयर इज अ वाटर इमेजेस। उसके बाद में हम लोग आगे अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर जाता हूं। एक कहानी सुनाता हूं, अच्छी तरह से सुनिए, फिर वाटर इमेजेस का कंसेप्ट का ट्रिक्स बता रहा हूं, और उसके बाद में हम लोग इसको बाकी आगे एंगल बेस्ड कवर करते हैं। एक कहानी है, एक गांव में एक कुत्ता था जो रोटी के लिए घर ब घर भटक रहा था। मतलब वो चाहता था कि कोई ना कोई जगह से उसको रोटी मिले। हर एक घर के सामने जाता, भौंकने लगता। ठीक है, और राह देखता कि कोई ना कोई घर वाले मतलब आदमी निकलेगा और रोटी देगा। बहुत घूमा और फाइनली एक घर से एक आदमी निकला। उन्होंने देखा कि एक रोटी ली और कुत्ते को डाल दी। अब कुत्ते को लगा इतना दिन भर भटकने के बाद में एक रोटी मिली है तो क्यों ना मैं सुकून के साथ शांति से खाऊं, क्योंकि क्या होगा ना, गांव में अगर वो खाने लगेगा तो बाकी कुत्ते उसके ऊपर अटैक कर देंगे। तो उसने क्या किया, मुंह में रोटी पकड़ी और वो चुपचाप अपने जंगल की तरफ निकला, और उसको लगा कि जंगल में जाएंगे सुकून के साथ रोटी खाऊंगा। ठीक है, अब ये कुत्ता मुंह में रोटी पकड़े हुए जंगल की तरफ जा रहा है। जाते जाते रास्ते में नहीं, उसको एक नदी दिखाई दी और नदी के किनारे वो जा रहा है। और जब नदी के किनारे जा रहा है तो धीरे धीरे उसके नदी में उसकी तरफ नदी में उसने देखना स्टार्ट किया। और जैसे वो नदी में देखता है तो उसको अनदर और एक कुत्ता नजर आता है, और उसको लगता है कि यार नदी में एक कुत्ता चल रहा है और मैं यहां पर चल रहा हूं, और नदी में जो डॉग कुत्ता है उसके मुंह में भी क्या है ना, रोटी है। अब इसके मन में लालच जगा। इसने क्या देखा कि मेरे पास एक रोटी है, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरे साथ एक कुत्ता चल रहा है उसके पास भी एक रोटी है, क्यों ना मैं उसके पास से छीन लूं और दो रोटी सुकून से खाऊं। और आगे की कहानी करते हैं, छीनने के लिए क्या करना पड़ेगा? भौंकना पड़ेगा। और कुत्ते ने उस भौंकने के लिए एक्टिंग की, और बाद में आपको कहानी पता है क्या हुआ होगा? रोटी पानी में गिर गए, और रोटी पानी में गिर गई तो बाद में वो पछता रहा था। तो कभी कभार इस टॉपिक से ये भी पता चलता है लालच बुरी बला है। ठीक है, अब हमारे लिए कंसेप्ट था कि सर लालच बुरी बला है वो तो ठीक है, लेकिन कुत्ते को अपनी वहां पर क्या नजर आई होगी? पानी में परछाई नजर आई। अब जो परछाई नजर आई वो तो वाटर इमेज है, और वाटर इमेज हमेशा कैसे नजर आती है? ग्राउंड पे नजर आती है, बेस पे नजर आती है। अब वाटर इमेज कभी भी देख लेना, सामने नजर आती है क्या? नहीं यार, वाटर इमेज कभी भी नजर सामने नहीं आएगी। यानी जब भी वाटर इमेज को बना रहे होंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे रहेगा? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कैसे होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था मिरर इमेजेस में कंसेप्ट कैसा था? वर्टिकल, ऐसी लाइन थी। ठीक है, यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे चल रहा है? हॉरिजॉन्टल। अपन एलिमेंट तो स्टैंडिंग लाइन, इसको क्या कहते हैं? स्लीपिंग लाइन। ठीक है, इज द कंसेप्ट। तो अब जब यहां पर मिरर इमेजेस बनाए जाएंगे तो मैंने कहा एक कोई पर्सन ले लेते हैं। ठीक है, इस ओरिएंटेड। अब मैंने कहा ये पर्सन है, अब इसका मिरर इमेजेस बना रहे हैं। मिरर इमेजेस कुछ आपको ऐसे नजर आएगी, यहां पर नजर आएगा। मिरर इमेजेस की खूबी क्या है ना, कि लेफ्ट का लेफ्ट रहेगा, राइट का
राइट रहेगा। लेफ्ट और राइट कभी चेंज नहीं होते। जैसे यहां पर अगर मान लो कि मैंने ये इसको इस प्रकार से दिखा दिया, तो इसका डायरेक्शन में भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, इस डायग्राम को अगर हम लोग देखेंगे कि ये वाला साइड क्या है, राइट है, तो इधर भी ये क्या नजर आएगा, राइट में ही नजर आएगा। ये हमारा लेफ्ट है, तो यहां पर भी लेफ्ट नजर आएगा। यानी लेफ्ट और राइट कभी भी कोई बदलाव नहीं होंगे। तो बदलाव कहां पर होंगे, क्या चेंजेस होगा, टॉप एंड बॉटम चेंज हो जाता है। ये टॉप पे है, यहां पर क्या नजर आ रहा है, बॉटम में। ये बॉटम में, यहां पर क्या नजर आ रहा है, टॉप में। तो वाटर इमेजेस कहता है टॉप एंड बॉटम को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। लेफ्ट और राइट आपका एज इट इज होगा। तो यहां पर देखते समय हम लोग ऐसे कहेंगे, टॉप वाला पोजीशन कहां पर बदल जाएगा, बॉटम में आएगा। और यहां पर बॉटम का टॉप में, लेफ्ट कहां पर रहेगा यार, लेफ्ट का कहां पर रहेगा, लेफ्ट में। और राइट का क्या होना चाहिए, राइट में। राइट राइट में ही रहेगा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट देखना है। अब यही कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं क्लॉक के ऊपर। क्लॉक किस प्रकार से काम करेगी, देखिए क्लॉक बनाते समय क्लॉक में नंबर ऑफ कितने हैं टोटल बता दीजिएगा, 12। अब 12 नंबर है यहां पर, ये 12, यहां पर 6, फिर यहां पर 3 है, यहां पर 9 है, ये 1 2, इसके बाद में 4 5, ये 7 8, इसके बाद में 10 एंड 11। ठीक है, वाटर इमेजेस के जब सवाल आते हैं, डायग्राम कैसे बननी चाहिए, इसको कैसे कट करेंगे हम लोग, कैसे कट करेंगे, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कट करेंगे। अब जब हॉरिजॉन्टली कट करने वाले हैं, तो लाइन देखिए कि अब मुझे ऐसे यहां से कट करना पड़ेगा। अब जब मैं इस प्रकार से कट करने जाऊंगा, तो अब हम लोगों ने कहा यार टॉप और बॉटम इंटरचेंज होना चाहिए। बताओ टॉप पे क्या नजर आ रहा है, टॉप पे देखिए कौन सा नंबर नजर आ रहा है, 12, और बॉटम में कौन सा है, 6। तो सबसे पहला बदलाव होगा, 12 नंबर क्या बनेगा, 6 बनेगा। सबसे पहला बदलाव 12 नंबर को बना दो 6, या 6 को बना दिया जाएगा 12। ये स्टेप समझ में, ठीक है। लेफ्ट मेरी ये साइड है, राइट मेरी ये साइड है, लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा, राइट का राइट में रहेगा। बताओ लेफ्ट में 11 किस में बदलाव होगा, 7 में। तो हम लोग कहेंगे 11 नंबर का इंटरचेंज हो जाएगा 7 में। ठीक है, उसके बाद में देखिए 10 का किस में बदलाव होगा, 8 में। तो 10 बदल जाएगा 8 में, यहां पर 10, ये बन गया 8। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में बताओ यहां पर राइट साइड में आता है, राइट साइड में देख लीजिएगा, राइट साइड में 1 किसके साथ बदलाव होगा, 6 में। ठीक है, तो सॉरी 1 किसके साथ बदलाव होगा, 5 में। तो 1 और 5 इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ में यहां पर देखना 2 किस में चेंज होगा, 4 में। तो 2 बदल जाएगा 4 में। और लास्ट में ऐसे दो नंबर है जो बदलाव नहीं करेंगे, वो अपने जगह पर एज इट इज रहेंगे। कौन कौन से एज इट इज होंगे, 9 क्या बनेगा, 9 9 ही बनेगा, 9 तो 9 ही बनेगा। और यहां पर अगर मैंने लिखा 9 9 बन रहा है, तो 3 क्या बनेगा, 3 का 3 बनेगा। तो जब हम लोग वाटर इमेज की बात करते हैं, वाटर इमेजेस में टॉप एंड बॉटम तो बदल रहे हैं, लेकिन ये नंबर कुछ आपके सामने नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। पहले एग्जांपल बताता हूं, फिर ट्रिक्स के ऊपर आता हूं। ठीक है, देखिए ये नंबर बदल रहे हैं। अब नंबर का ट्रिक्स बताने से पहले एक छोटा सा सवाल आपको देता हूं। ठीक है, एट 8:20 ओ क्लॉक, 8:20 में, व्हाट इज द वाटर इमेज। ठीक है, 8:20 में वाटर इमेज में क्या नजर आएगा। अगर क्लॉक में 8:20 का टाइम दिखा रहा होगा, तो वाटर इमेजेस में इसका आंसर क्या आना चाहिए। यहां से देखिए यार, अगर डायग्राम ही देख लेना है। अब डायग्राम में हमें बताया गया कि 8:20 हुआ है। ठीक है, यहां पर 12 है, ये नंबर 6 है, ये 3 है, ये 9 है, यहां पर 1 2, फिर यहां पर 4 5 7 8, ये 10 11। अगर 8:20 आपको दिखाना है, तो सबसे पहले अवर हैंड और मिनिट हैंड का खेल है। सांगा मिनिट हैंड कुठे असणार, किस पे होगा, मिनिट हैंड 4 पे होगा। एग्जैक्टली मिनिट हैंड तो 4 पे होगा। तो यहां पर हम लोगों ने कहा कि मिनिट हैंड जो है ये 4 पे है। अगर मिनिट हैंड 4 पे, अवर हैंड कहां पर होगा, 8 से थोड़ा आगे और 9 से थोड़ा सा पीछे, 8 और 9 के आसपास होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे अवर हैंड कहीं तो 8 से थोड़ा आगे नजर आ रहा होगा, 8 और 9 के बीच में। ठीक है, अगर मैं अब इनका, हम लोग वाटर इमेज बना रहे हैं, अब वाटर इमेज के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो 4 वाला नंबर है, जो नंबर जो हैंड्स 4 पे आता है, 4 का अपोजिट क्या है, 2 पे। तो वो जो मिनिट हैंड है वो कहां पर जाना चाहिए, 2 पे जाना चाहिए। मिनिट हैंड 2 पे जाएगा। अब मिनिट हैंड 2 पे जाएगा तो कितना मिनट नजर आएगा हमें, 10 मिनट। मिनिट हैंड अगर 2 पे है तो 10 मिनट है। अवर हैंड की बात करते हैं। अब अवर हैंड देखो यार, ये दोनों के बीच में है कि नहीं। अगर 8 पे होता तो किस पे जाता, 10 पे जाता। अगर 8 पे होता तो 10 पे जाता, और 9 पे होता तो 9 पे ही रहता। तो बताओ कहां पर जाना चाहिए, 9 से, 9 से कितना, थोड़ा आगे। और लेकिन 8 से तो आगे चाहिए, 8 से तो आगे चाहिए ना, 8 से आगे चाहिए, 8 से आगे चाहिए, यानी कहां पर दिखाएगा वो आपको,
कहां पर आना चाहिए? हाँ, 9 और 10 के बीच में, 10 और 11 के बीच में कहां पर आना चाहिए? 10 और 11 के बीच में, देखने के 10 और 11 के बीच में। और 10 और 11 का बीच का मतलब हो जाएगा ये नंबर ऐसे कुछ तो नजर आएगा आपको, और जो ऐसे नजर आएगा उसको टाइम को हम लोग क्या कहेंगे? 10:10, 10:10 10, ये नंबर, हाँ, 10:10 का टाइम। लेकिन एग्जाम में डायग्राम बनाना पॉसिबल ही नहीं है, कितनी बार डायग्राम बनाए। ठीक है, तो आप ट्रिक्स थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से देखना, ट्रिक्स कैसे बना रहा हूं एग्जाम में। अब यार जब एग्जाम में इसका ट्रिक्स ओरिएंटेड हमें पूछा जाएगा, वाटर इमेज बता दो डायरेक्टली, यहां पर आता है। ट्रिक्स देखते समय देखना, जो क्लॉक होती है ना, क्लॉक को हम लोग जब देखते हैं या क्लॉक का जब टाइमिंग प्रेजेंट करते हैं, क्लॉक को ऐसे देखते हैं, लेफ्ट वाला साइड नंबर ऑफ आवर्स दिखाता है, राइट वाला साइड नंबर ऑफ मिनट दिखाता है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 8:20, तो बताओ इसको क्या रीड करता है? हाँ प्रसाद, क्या रीड करता है? 8:20, 8:20। आपने इसको नंबर ऑफ आवर्स कंसीडर किया, और ये वाला नंबर को क्या कंसीडर किया? मिनट में कंसीडर किया। हमेशा हम लोग ये वाला नंबर को मिनट कहते हैं और ये आवर्स में कहते हैं, यानी लेफ्ट साइड हमारा नंबर ऑफ आवर्स है और राइट साइड हमारा नंबर ऑफ मिनट है। तो मैंने ये जब कहा, ये जब लेफ्ट और राइट है, ये सभी के सभी नंबर आपका नंबर ऑफ क्या चल रहा है? आवर्स होगा। और इधर वाले सभी नंबर हमारे क्या दिखाएंगे? मिनट दिखाएगा। तो इधर वाले नंबर की एडिशन समझेगा, लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन बताएगा। बताओ 12+6 कितना? 18। ओके, 11+7 कितना? 18। ठीक है, 10+8 कितना? 18। 9+9 कितना? 18। तो कह रहा लेफ्ट वाली साइड जो है वो सभी की एडिशन कितनी होती है? 18 ही होती है। तो अगर 18 होती है तो यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर नंबर आ गया 18। ठीक है, ये स्टेप समझ में, यहां पर नंबर आ गया 18। इधर जाते हैं, राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में देखो यार, राइट यानी इधर वाले नंबर। ठीक है, अब इधर वाले नंबर बताओ, 1+5 कितना? 6। यहां पर 2+4 कितना? 6। ओके, 3+3 कितना? 6। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाले नंबर कह रहे हैं हमारी एडिशन तो 6 ही होती है। लेकिन जब 6 आवर्स होते हैं ना, 6 आवर्स, 6 आवर्स का मतलब क्या है कि क्लॉक को आपने यहां पर मिनट हैंड रखा, और वो 12 से लेके 6 तक आ जाए, मिनट हैंड कह रहा हूं, क्लॉक में मिनट हैंड को 12 पे रखा और 12 से लेके घूम के 6 तक आ गया, मतलब 6 नंबर उसने कवर किए। कितनी मिनट डाले? 12 पे रखा, 12 से लेके 6 पे आ गया, कितना मिनट हुआ? 30 मिनट। तो जो इस साइड में नंबर होता है, राइट में नंबर होता है, उसको कितना लिखेंगे? 30, और ये हो जाएगा हमारा मिनट। यानी जहां पर भी हमें वाटर इमेज की वैल्यू सॉल्व करने वाले सवाल आते हैं, तो वाटर इमेजेस का सबसे आसान ट्रिक्स क्या है? 18 आवर्स एंड 30 मिनट में से वो नंबर क्या कर दो? माइनस। इज सिंपल। पक्का याद होगा। ठीक है, क्या बताना चाहता हूं, देखिए बेसिक वाला अच्छा है, क्यों बना रहा है, बट एग्जाम में बेसिक बनाना पॉसिबल होगा ही नहीं। आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए कि वाटर इमेज निकालना है तो जल्दी जल्दी ऐसे सॉल्व करें। ठीक है, अब चलो एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर मैंने पूछा था 8:10, 8:20 हुए हैं, 8:20 o'clock। तो व्हाट इज द इमेज इन अ वाटर इमेज, इसमें क्या आएगा? तो सीधा आंसर था 1830 में से कितना माइनस करना था? 820 माइनस कर दो, नंबर कितना आता? 10:10 o'clock ये नंबर आता, ये नंबर आ जाता है, तो डायरेक्टली आंसर है। ठीक है, तो इज द बेस्ट ट्रिक्स, नोट डाउन कीजिए। बट एग्जामिनर इतना सिंपल वे से नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी है। 1:30, 1:30, व्हाट इज द वाटर इमेज? 1:30 का मतलब वाटर इमेज में क्या नजर आएगा? 5 PM, 5 o'clock, हाँ। AM PM ये आप लोग जानते हो, क्या नजर आना चाहिए? 5। देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब 1:30 है कि नहीं, माइनस किस में से करेंगे? 18 आवर्स एंड 30 में से। कितना माइनस कर रहे हैं? 130। अब 130 माइनस करने जाओ, 30 में से 30 तो क्या हो गया? कैंसिल। तो बताओ 18 में से 1 चला गया, कितना? 17। और 17 के बाद में क्या लग गया है? डबल जीरो। यार 17 आवर्स कह रहा है, बट 17 आवर्स होता क्या है? ठीक है, 17 आवर्स क्या होता है? 5 o'clock, क्योंकि 12 से बड़ा नंबर है कि नहीं, तो 12 से बड़ा नंबर है तो 12 में देखना है सर, तो सीधा इसमें से 12 नंबर क्या कर दो? माइनस करो, तो ये आपके क्लॉक में दिखाएगा 5 o'clock का टाइम। ठीक है, स्टेप समझ में आई? हम लोग देखो क्या किया, सबसे पहले सीधा नंबर किसमें से माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद में एग्जैक्टली टाइम क्या है इसकी अगर बात करें, 12 से बड़ा नंबर है, 12 में से माइनस कर दो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखिए, और एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। क्लॉक में बजे हैं 1:50 o'clock, 1:50 का टाइम हुआ है। तो व्हाट इज द वाटर इमेज?
1:50 का टाइम है, तो वाटर इमेजेस में क्या नजर आना चाहिए? 440। हाँ, गुड्डू इनका 440, ऑनलाइन युक्ति 440, रश्मि इनका 440। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? माइनस कैसे करना यार? हाँ, ये तो आपने कुछ अलग ही टाइम दे दिया। ट्रिक्स तो हमारे पास है कि नहीं यार? अब एक बात बताओ, ट्रिक्स क्या है बताइएगा जरा। व्हाट इज द ट्रिक्स? 18 आवर्स, 18 आवर्स और कितना मिनट? 30 मिनट में से माइनस करना है सर। इतना सिंपल है कि नहीं? अब 18 आवर्स 30 मिनट में से क्या माइनस करने जा रहे हैं? 1 आवर और 50 मिनट। अब माइनस करते समय गड़बड़ हो गई। कैसे माइनस? इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनता है, ये तो वैसे भी आने वाला है। सर ये छोटा है ना, 30 तो सिंपल है, 50 से है, ठीक है, छोटा नंबर है, तो माइनस कैसे करेंगे? तो इस समय भी एक काम करता हूं, देखिए कैसे लॉजिक लगाना है। मैंने कहा मैं यहां से एक नंबर को इधर शिफ्ट कर देता हूं। यहां पर जो नंबर था वो आवर्स में थे, 1 आवर लेके मैं मिनट में शिफ्ट कर रहा हूं। बताओ 1 आवर यानी कितना मिनट? 1 आवर यानी कितना मिनट? 60 मिनट। तो इसी नंबर को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 17 आवर्स और कितना मिनट? 90 मिनट। ये आपका बढ़ गया जितना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है, 17 आवर्स एंड 90 मिनट। 17 आवर्स एंड 90 मिनट को ही क्या लिखते हैं, क्या कह सकते हैं? 18 आवर्स एंड 30 मिनट ही कहेंगे। इधर का वन नंबर इधर शिफ्ट कर दिया। अब इस साइड में देखिएगा, ये नंबर क्या है? 1 आवर और कितना है? 50। अब ये माइनस करने चले जाओ। अब माइनस देखो कितना अच्छी तरह से होगा। चलो यार बताइएगा, 90 में से 50 चला गया, कितना आया? 40। यहां पर 40 है। 17 में से 1 चला गया, कितना आया? 69। तो जो आंसर आ रहा है हमारा, वो आंसर क्या आ रहा है? 16 आवर्स एंड 40 मिनट। 16 आवर्स एंड 40 मिनट। बस 16 आवर्स तो सर बड़ा है, तो इसमें से 12 नंबर कम करो। 12 नंबर कम करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आवर्स 40 मिनट। ये वाला राइट आंसर था। तो एक ऐसे सवाल आएंगे, 4 आवर्स 40 मिनट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए नेक्स्ट एग्जांपल। थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं, मतलब बेसिक बेसिक तो बन ही जाएगा आपसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक दो एग्जांपल, फिर पैटर्न चेंज करता हूं। ठीक है, 20 आवर्स एंड 42 मिनट। 20 आवर्स एंड 42 मिनट, व्हाट इज द वाटर इमेज? 1048। हाँ, चलो दो आंसर आ रहे हैं। वन इज पूजा, इनका कहना है 948, फर्स्ट ऑप्शन। रिपी इनका कहना है 1048। और किसी का? एक ही ट्रिक्स है, वही ट्रिक्स को आप घुमा सकते हो जो जो भी चाहे। देखो एक बेसिक कन्वर्जन आपको पता है, 1 आवर यानी कितना? 1 आवर यानी कितना? 60 मिनट, ये हमें ऑलरेडी पता है। दूसरा टाइम जो होता है वो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हमारे पास समय दिया गया था, हमें इसका वाटर इमेज निकालना है। हमारे पास ट्रिक्स ये है कि जो भी आंसर हमें बनाना पड़ता है, हम लोग इसमें से माइनस करते हैं। 18 आवर्स एंड 30 मिनट में से माइनस करना है। अब गड़बड़ है कि ये नंबर माइनस करने जा रहा है, ये नंबर तो दोनों जगह पर बड़ा लग रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स में भी बड़ा है, नंबर ऑफ मिनट में भी बड़ा है। बट जो टाइम हमें दिया गया है वो है 20 आवर्स 42 मिनट। व्हाट इज मीन बाय 20 आवर्स? 8 बज के होंगे, 8 बजे होंगे कि नहीं? कब का 8 बजे होगा? मॉर्निंग का या इवनिंग का? इवनिंग का, इवनिंग का, हाँ इवनिंग का। तो जो 2042 है उसी को क्या लिख सकते हैं? 842 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 12 से बड़ा है। तो इसमें से मैंने पहले ही 12 माइनस कर दिया, तो ये नंबर बन जाएगा 8:42। यहां तक स्टेप समझ में? ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारा ये प्रॉब्लम इधर का सॉल्व हो गया। सर ये अभी भी बाकी है। अब ये अभी भी बाकी है, तो क्या करेंगे, यहां से एक नंबर इधर क्या हो जाएगा? कैरी कर लेंगे, 1 नंबर कैरी करेंगे। जो नंबर यहां से 1 कैरी किया जा रहा है, राइट साइड में जाने के बाद वो क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा, क्योंकि 1 आवर का मतलब 60 मिनट। तो ये वाली साइड हमारी बन जाएगी यहां पर 17 आवर्स एंड कितना यार? 90 मिनट। यहां तक स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो? 17 आवर्स 90 मिनट। इसमें से माइनस करने जा रहा है, क्या माइनस कर रहे हैं? 8 आवर्स एंड कितना? 42। 842 माइनस कर रहे हैं, 842। ठीक है, अब माइनस करते समय देखिए 90 में से 42 चला गया, कितना आएगा? हाँ, 48। यहां पर 48, और 17 में से 8 चला गया, कितना आएगा? 9। तो आंसर इज द 948। ठीक है, ये वाला राइट आंसर। आगे एक ही ट्रिक से यार, कौन सी ट्रिक से हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? किसमें से माइनस करना है? ये वाला नंबर माइनस करना है आपको, किसमें से? 18 आवर्स और किसने? 30 में से माइनस करने चलेंगे। बट ये माइनस करते समय 7 तो सही है, 46, 4/11
ये ऐसे माइनस करना है। अब गड़बड़ क्या हुआ ना कि ये नंबर इसमें से माइनस हो जाएगा, आवर्स में तो कंफर्म हो जाएगा, 30 में से ये नंबर माइनस हो ही नहीं सकता। तो पहला केस क्या बनेगा, यहां से एक नंबर इधर शिफ्ट कर दो, जो नंबर यहां पर शिफ्ट होगा ये कितना बनेगा, 17 आवर्स और कितना यार, 90 मिनट। तो पहली ये स्टेप उठा लो, 17 आवर्स 90 मिनट। इसमें से माइनस क्या करने जा रहे हैं, 7 आवर्स 46 और कितना, 4/11। यहां तक स्टेप समझ में आ रही सभी को, ये क्लियर है। अब देखो जब माइनस करते समय क्या करेंगे, अब ये नंबर 17 में से 7 चला गया, कितना आएगा, 10। यहां तक कंफर्म है, 10 आ गया। अब 10 आने के बाद में ये नंबर जो है ना 90, और जब ये फ्रैक्शन नंबर आ रहे हैं तो 90 को क्या लिखेंगे, 89 प्लस क्या करेंगे, 1, ऐसे लिख देना। 90 का मतलब होगा 89 प्लस 1। अब क्या करेंगे कि जो नंबर 89 है उसमें से कितना माइनस करना है आपको, 46। तो 46 नंबर जाएगा और 89 में से माइनस होगा। तो बताओ 89 में से 46 चला गया, कितना आएगा, 43। तो यहां पर नंबर बना 43, ये नंबर 43। उसके बाद में जो ये 4/11 है, ये नंबर किस में से माइनस करना है, 1 में से। मैथ्स कहता है 1 में से जब भी फ्रैक्शन नंबर माइनस करते हो, जो ऊपर वाला नंबर है वही डिनोमिनेटर में से माइनस कर दो। ऊपर वाला नंबर कितना है, 4, किस में से माइनस करेंगे, 11 में से। 11 मधुन 4 गेला, कितनी बार, हाँ कितनी, कहा कितने बचे, 7। तो आंसर आएगा 7/11। बस ये आंसर है, 10 and 43, 7/11 इज द राइट आंसर। और एक सवाल, लास्ट सवाल, पैटर्न चेंज करता है, आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद में एंगल वाला ही कंसेप्ट है, एंगल वाला देखते हैं हम। देखो कल से टॉपिक स्टार्ट हुआ है कि नहीं, कल तो पूरा सिलेबस लिखा के दिया था बैच का। एक अब ये बैच में बनाते समय मैंने ये कहा कि जब ये बैच बढ़ रही है ना, हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, पीडीएफ में अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, पीडीएफ में मिक्स कंटेंट हो जाएंगे। ठीक है, एक एक कंसेप्ट देन इसे लास्ट में कंबाइन कर देता हूं। ठीक है, ओके, लिखा सभी ने, देखिए और एक एग्जांपल, सब लास्ट वाला एग्जांपल ना, 23 आवर्स 47 9/13 ऐसा टाइम है, व्हाट इज द वाटर इमेज, 4/13, हाँ आणखीन 642 4/13, हाँ सभी का आ रहा है। ट्रिक्स क्या थी पहले समझ लो, पहला ट्रिक्स क्या था, 18 आवर्स और किस में से माइनस करना है, 30 मिनट में से। अब 18 आवर्स 30 मिनट में से माइनस करते समय दोनों नंबर बड़े हैं, ये नंबर को क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें से कितना नंबर पहले माइनस कर दो, 12 माइनस कर दिया। अब 12 माइनस कर दिया तो नंबर कितना आएगा, 11। 11 और ये नंबर कितना हो गया, 47 एंड कितना, 9/13। चलो यहां तक स्टेप समझ में यार सभी को, ये क्लियर है। फिर हमारा वही कंसेप्ट जैसे हम लोग आमतौर पे सॉल्व करते हैं, एक नंबर इधर शिफ्ट करूं टाका, फिर ये नंबर कितना हो जाएगा, 17 आवर्स और कितना, 90 मिनट। इसमें से अब ये नंबर माइनस करने जाएंगे, 11 47 एंड 9/13 ऐसे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप होगा आपका, 17 में से 11 चला गया, बताओ यार कितना बचेगा, 6। तो यहां पर बच गया 6। अब ये 6 बचने के बाद में ये जो नंबर है इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिएगा। पहला पार्ट यहां पर 89, फिर रहा 1। अब 89 में से कितना चला गया, 47। 89 में से 47 चला गया, बचाओ कितना बचता है, ठीक है कितना, 42। हाँ तो 42 बचा। और ये जो है 9/13 वो किस में से माइनस करेंगे, 1 में से, तो कितना बचेगा, 4/13। तो ये नंबर बच गया। तो इस प्रकार से आंसर आना चाहिए। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो पढ़ा रहा हूं ना, एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल, मेरा ये मानना है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आउट ऑफ आउट स्कोर आ सकता है। यानी हम लोग जब एग्जाम में जाएंगे, सर मैं एग्जाम मध्ये देता है, तो मैं कहता हूं पूरा में से पूरा, पूरा में से पूरा, दोबारा किसके लिए, एंट्रेंस और सेंट्रल के लिए, हाँ आउट ऑफ आउट चाहिए मुझे, ऐसे नहीं चाहिए सर मैं थोड़ा बहुत लेके आता हूं। पासिंग वाले तो पढ़ो ही मत आप लोग, आप पासिंग के लिए पढ़ रहे हैं क्या, नहीं पासिंग तो वैसे भी मिल जाता है। अगर आपको थोड़ा भी पता होगा कि बचपन में किसी ने स्कॉलरशिप की एग्जाम दी क्या आप में से कभी, 4th स्टैंडर्ड पे स्कॉलरशिप हुआ करती थी, फिर उसके बाद में 7th स्टैंडर्ड होगा, पता नहीं हमारे समय तो 4th स्टैंडर्ड पे थी। ठीक है, कितने बच्चे ऐसे कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन में स्कॉलरशिप की एग्जाम देने वाले हैं, स्कूल लाइफ में कभी स्कॉलरशिप दिया होगा, कितनी जाना नहीं दिली। स्कॉलरशिप क्यों देते थे, कोई बताओ जरा, क्यों दिया जाता था, पैसा मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, आपने गवर्नमेंट से पैसे वसूली नहीं किए यार। ठीक है, जब अगर कोई ने कोई भी बच्चा फोर्थ, अभी मेरे समय 4th स्टैंडर्ड पे था, मैंने 4th स्टैंडर्ड पे दिया, स्कॉलरशिप पास हो गए तो वहां से पैसा आना स्टार्ट हुआ।
उसके बाद में फिफ्थ स्टैंडर्ड में नवोदय की एग्जाम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो दे दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एडमिशन मिल गई, इधर का पैसा बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है एक बार ही पैसा लगाओ। ठीक है, जब आप कोई भी बच्चा ओलंपियाड करके एग्जाम होती है, ओलंपियाड वाली एग्जाम, या कोई भी ऐसे गवर्नमेंट वाली एग्जाम, सैनिक स्कूल वगैरह कोई भी एग्जाम, ऐसे एग्जाम में जो भी सिलेबस होता है वही हमारा सिलेबस है। ठीक है, हम लोगों में डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमें उनसे कम टाइम मिलता है। ठीक है, लेकिन सिलेबस ही वही है, तो मैं चाहता हूं आउट ऑफ आउट चाहिए, इसमें पूरा में से पूरा एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। अगर आप इसमें से पूरा में से पूरा लाते हो तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा, यही स्कोरिंग कर देगा एग्जाम। ठीक है, तो अभी तक क्लॉक वाला टॉपिक में दो कंसेप्ट पढ़ा है। दो, एक पहला कौन सा था, कन्वर्जन, एंड दूसरा इज अ मिरर इमेजेस एंड वाटर इमेज। कंसेप्ट बता रहा हूं, एग्जांपल स्टार्ट नहीं किया। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 बेस्ड ऑन द एंगल। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल, हाँ, कि कितने का एंगल है। और ये इतनी बार एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एंगल कितना हो रहा है, बताओ टू हैंड्स में कितने का एंगल है वगैरह। ठीक है, तो आप जब भी हम लोग कोई डायग्राम इमेजिन करते हैं तो क्लॉक को ऐसे ही दर्शाते हैं कि इस प्रकार से हमारी क्लॉक है, यहाँ पर 12 है, ये 6, ये 3 और ये 9, यानी जब नंबर की बात हो तो इसमें टोटल नंबर कितने हैं। आप जब क्लॉक लिखते हो तो टोटल नंबर कितने लिखे जाते हैं, 12 ही नंबर लिखते हैं। आप कोई भी क्लॉक देखो 24 नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, बताते तो हैं लेकिन हम लोग 12 नंबर लिखते हैं। ठीक है, अब ये सर्कल है कि नहीं, पूरा सर्कल है तो टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल का पूरा एंगल की एडिशन कितनी होती है, 360 डिग्री। तो एंगल हो गया यार 360 डिग्री। यहां तक स्टेप समझ में। अब मान लेते हैं कि मैंने यहां पर एक नंबर लिखा 1, फिर ये 2, फिर 4, 5, ये 7, 8, फिर यहां पर 10, 11। ठीक है, ऐसे हमारे पास टोटल नंबर है 12, टोटल एंगल हो गया 360 डिग्री। अब मैंने पूछा कोई भी दो नंबर के बीच में एंगल होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 12 और 1 में कुछ एंगल होगा, 1 और 2 में एंगल होगा, ये फाइंड करना है। तो अब कंसेप्ट हुआ एंगल बिटवीन एनी टू नंबर, दो नंबर में बनने वाला एंगल। ठीक है, तो हमें एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन एनी टू नंबर, दो नंबर में क्या एंगल बनेगा, बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर, एक्चुअली टू नंबर ही लिख रहा हूं कि कोई दो नंबर में एंगल बता दो सर कैसे निकलेगा। एक बात बताओ, अब कोई भी दो नंबर का एंगल कैसे निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल एंगल। व्हाट इज द टोटल एंगल, 360 डिग्री। ये 360 डिग्री को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से, क्योंकि 12 ही नंबर है ना, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 360 को 12 से डिवाइड करो, व्हाट इज द आंसर, कितना एंगल है, तो दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, कोई भी दो नंबर में एंगल फाइंड करने की बात आ गई तो टोटल 30 डिग्री का एंगल है। तो मैंने यहां पर कहा कि मान लो मिनट हैंड, मिनट हैंड पहले 12 पे है, अब 12 से लेके वो मिनट हैंड 5 पे आता है, 12 से लेके 5 पे आता है, बताओ उसने कितना एंगल कवर किया। एकदम देखिए, दो नंबर के बीच में एंगल कितना बताया हम लोगों ने, 30 डिग्री। ये स्टेप समझ में ही ना। तो मैंने कहा 12 जो नंबर है मिनट हैंड है वो 12 पे है, 12 से लेके वो सीधा 5 पे आ गया, कितना एंगल कवर किया, 150। क्योंकि 12 से 5 पे आना तो मतलब 5 नंबर कवर हुए, एक नंबर में 30 का एंगल, 30 × 5 कितना हो जाएगा, 150। तो इस हिसाब से एंगल निकाल सकते हैं। अब इसमें कंसेप्ट देखो कैसे आएगा, वो कहेगा मिनट हैंड का एंगल बताओ, अवर हैंड का एंगल बताओ, पहले सेकंड हैंड ने कितना एंगल कवर किया वो बताओ, उसके बाद में बताएगा दोनों हैंड्स का एंगल बता दो, ऐसे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के कंटेंट आते हैं, ये पहले ड्रॉ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां तक डायग्राम पूरा नोट्स अच्छा बना लेना, क्योंकि ये नोट्स वाले टॉपिक है, सभी ट्रिक जितने भी होगी एक ही दम पे यहीं पर बता दूंगा सभी। ठीक है, चले, तो अब हम लोग एक एक हैंड्स को उठा लेते हैं, वन हैंड्स है, वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट करते हैं अवर हैंड। अवर हैंड की क्या कहानी, पहले ध्यान से सुन लेते हैं कि अवर हैंड का स्पीड बताएंगे, अवर हैंड के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं कि अवर हैंड का क्या कहना है, ध्यान से समझ लो। अवर हैंड ऐसे विजुअलाइज करो, 12 पे अवर हैंड को रखा गया, तो अवर हैंड 12 पे है। अब अवर हैंड 12 पे है, वो सीधा 12 से ऐसे निकला और आराम से दोबारा 12 पे आ गया। अवर हैंड 12 पे था, वो 12 से उठा और पूरा घूमते घूमते वो पूरा दोबारा किस पे आ गया, 12 पे ही आ गया। अब उसने 12 से लेके 12 कवर किया तो टोटल टाइम कितना हुआ, कितने घंटे हुए, सीधा कितने घंटे हो गए, 12 घंटे, 12 घंटे, क्योंकि 12 से लेके 12 पे जाना, तो अवर हैंड ने कितना कवर किया, 12 घंटे हुए। तो हम लोग कह सकते हैं अवर हैंड 12 आवर्स में, अवर हैंड 12 आवर्स में पूरा रोटेशन करता है, पूरा घूम के आता है, पूरा घूम के आता है, यानी कितना डिग्री, 360 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूं।
अवर हैंड एक पूरा रोटेशन अगर कंप्लीट करेगा तो अवर हैंड को टाइम कितना लगेगा? 12 घंटे, 12 आवर्स। और 12 आवर्स में कितना डिग्री? 360 डिग्री। अगर 12 आवर्स में 360 डिग्री, तो किसी ने पूछा बताओ 1 आवर में कितना डिग्री? अवर हैंड ने 1 आवर में कितना डिग्री कवर करेगा? तो 360 डिग्री को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। ये स्टेप समझ में आ रही है? ठीक है, तो 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर दो, बताओ कितना आंसर आया? 30 डिग्री। तो ओवर हैंड कहता है एक 1 आवर में मैं 30 डिग्री कवर करता हूं। अब 1 आवर का मतलब कितना मिनट? 60 मिनट। तो आगे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अवर हैंड कह रहा है कि वो 60 मिनट में कितना डिग्री रोटेट होता है? 30 डिग्री। ऐसे हो गया कि नहीं? क्योंकि 1 आवर का मतलब तो 60, तो 60 मिनट में 30 डिग्री। अब 60 मिनट में 30 डिग्री, तो बताओ 1 मिनट में कितना डिग्री? 1 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री को किससे डिवाइड करेंगे? 60 से डिवाइड कर दो। अगर 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में कितना डिग्री? हाफ डिग्री। हाफ डिग्री यानी 1/2। हाँ, ये वाला। तो ये है अवर हैंड की स्पीड। यानी जब हम लोग अवर हैंड को एक एक मिनट को ध्यान से देखता है तो वो आधा आधा डिग्री रोटेट होता रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। आधा डिग्री बहुत छोटा नंबर है जो आंखों से नहीं दिखाया जाता। लेकिन आधा डिग्री का अगर इंपॉर्टेंस आपको जानना है, तो जो पायलट होते हैं कि नहीं, कौन से दो टाइप के पायलट हैं? असिस्ट लोको पायलट एक अलग है, और एक कौन सा पायलट बता रहा हूं मैं? हाँ, एरोप्लेन वाला पायलट। एक होता है लोको पायलट। लोको पायलट का मतलब क्या होता है कि जो ट्रेन चला रहा है, ट्रेन चलाने वाले को झंझट ही नहीं है। उसको पता है ट्रैक पे गाड़ी ट्रेन लगाई गई, वो ट्रैक के सिवा बाहर नहीं जाएगी, उसको खाली हैंडल करना है। ठीक है। और एक होता है लोको पायलट। अब लोको पायलट का मतलब होगा, सॉरी, लोको पायलट बताया जो एरोप्लेन उड़ाने वाला पर्सन। एरोप्लेन उड़ाने वाला पर्सन का कुछ अलग है। एरोप्लेन जब वहां से लैंडिंग करने ऊपर निकलता है, जैसे मान लो अब हम लोग बैठे हुए एयरपेट पे है, अभी निकल रहा है वहां से, लैंडिंग से जैसे एरोप्लेन ऊपर निकला, अब वहां से काम बन जाता है कहां पर पहुंचना है, डिग्री ओरिएंटेड बताना पड़ता है। जैसे आप खुद समझेगा, मुंबई से निकलते हैं, दिल्ली पहुंचना है, कौन से रास्ते जाएंगे? एरोप्लेन से ऊपर एरोप्लेन उठ रहा है, ऐसे बताएगी क्या? हाँ हाईवे गया तो हो गया, ऐसे बता सके? नहीं, उसके पास एक ही है, वो क्या करता है, ऊपर चली गई, शॉर्टकट डिस्टेंस देखता है, सबसे शॉर्टकट। और जो शॉर्टकट है उसका एक डिग्री कंसीडर होता है। और वो एक बार डिग्री को सेट कर दिया जाए, फिर वो कहता है मैं ऑटो पायलट मोड पे चला जाता हूँ। व्हाट इज मीन बाय ऑटो पायलट? अब उसने एरोप्लेन लगा दिया है, वो रिलैक्स होके बैठेगा, अब उसको कोई टेंशन नहीं चलाने का, क्योंकि आगे से थोड़ी कोई आएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है, वो क्लियर क्लियर चल रहा है, बस खाली उसको एक देखना है बादल छा रहे हैं क्या, ठीक है, कहीं वहीं पर कुछ अलग समस्या है क्या, उतना उसको निगरानी करना है। ठीक है। और ये माना जाता है, अगर मान लो एक एग्जांपल कह रहा हूं मैं, अगर आपका एरोप्लेन मुंबई से उड़ान भर रहा है और उसका आधा डिग्री चेंज हो गया, आधा डिग्री चेंज हो जाता है, तो वो जो दिल्ली जाने वाला एरोप्लेन है वो सीधा साउथ में चला जाएगा कहीं पर। इतना भयंकर होता है आधा डिग्री, बिकॉज हाफ डिग्री इसके हिसाब से कंपाउंडेड चलता है। ठीक है, हाफ हाफ काउंटेड कंपाउंडेड जो दिखता ही नहीं है, लेकिन उसका असर बाहर में बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है। तो अभी आपको इस टॉपिक में क्या पढ़ना है यहां पर, कि जो अवर हैंड है उसकी स्पीड किसने पूछा? 1 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करेगा? हाफ डिग्री, ये उसकी स्पीड है। क्लियर बना पाओगे? नेक्स्ट, हाँ यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर ही आता है, लिखो मत, हाँ, ध्यान से देखिए। सेकंड हैंड को इंट्रोड्यूस करता है, कौन सा है? मिनट हैंड। मिनट हैंड। अब मिनट हैंड में देखते हैं, हाँ आराम से देखिए। मिनट हैंड का देखिए आप, हाँ दोबारा वही समझाता हूँ। मिनट हैंड 12 पे है, 12 है। अब 12 से लेके मिनट हैंड घूमा और दोबारा 12 पे आ गया, कितनी टाइम? कितनी देर? 12 पे था और दोबारा 12 पे आ गया, कितना टाइम हुआ? 1 आवर 60 मिनट। 1 आवर यानी 60 मिनट। तो हम लोग कहेंगे मिनट हैंड क्या करता है? मिनट हैंड कहता है मैं 60 मिनट में पूरा एक रोटेशन लगा देता हूं। अब एक रोटेशन यानी कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो मिनट हैंड का कहना है 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट होता हूं। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री, तो एक मिनट में मिनट हैंड कितना? 360 डिवाइडेड बाय कितना? 60। ऐसे करेंगे तो 360 को 60 से डिवाइड कर दो। मिनट हैंड एक मिनट में कितना डिग्री रोटेट होता है? 6 डिग्री। तो मिनट हैंड बहुत तेजी से घूमता है। मिनट हैंड कहता है एक मिनट में मैं 6 डिग्री कवर करता हूं। फास्ट है ना थोड़ा सा? ठीक है, ये हाफ डिग्री कवर कर रहा है, ये 6 डिग्री कवर कर रहा है, तो ये थोड़ा सा तेज है। ठीक है, तीसरे को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तीसरा हैंड कौन सा है अभी? सेकंड हैंड। चलो सेकंड हैंड की बात कर लेते हैं। सेकंड हैंड के लिए बताइएगा यार कैसे। सेकंड हैंड को 12 पे रखा,
अब सेकंड हैंड कह रहा है मैं 12 पे हूं और 12 से लेके दोबारा 12 पे आता हूं, कितना टाइम हुआ? हाँ, 60 सेकंड। 60 सेकंड यानी कितना? 1 मिनट। तो सेकंड हैंड के सबसे तेजी से घूमता है। सेकंड हैंड कहता है कि मैं 1 मिनट में कितना कवर करूंगा? पूरा का पूरा 360 डिग्री। इस वजह से सेकंड हैंड सबसे फास्ट घूमता है, 1 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है, और इसी वजह से स्लिम और ट्रिम पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई डाइट का झंझट ही नहीं है, एकदम प्रॉपर है। मिनट हैंड अपना चल रहा है, ओवर हैंड बहुत तेजी से उसको पुश करना पड़ता है। नोट डाउन। रीजनिंग के बहुत सारे टाइप हैं, तो आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो बैच है इसमें हम लोग पहले कवर करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल। इसके बाद में ये बैच आगे कन्वर्ट हो जाएगी या आगे हैंडओवर हो जाएगी ज्ञानेश्वर सर को। ठीक है, तो ज्ञानेश्वर सर बाकी के वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह वो कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें टॉपिक होते हैं ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, वो भी इंपॉर्टेंस है। बट मैं मैथ्स वाला जो अटैच वाले रीजनिंग होते हैं मैं पहले कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो आगे सब्जेक्ट बदलते रहेंगे। तो पहले हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड चल रहा था इस बैच में, अभी ये नया सब्जेक्ट चला है तो रीजनिंग। बट ये ऐसा रीजनिंग है जो स्कोरेबल है, मैं 100% आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्टार्टिंग की अगर आपने कल इंडेक्स बनाई होगी तो 4-5 टॉपिक कंसेप्चुअल है, बाकी सभी के सभी बहुत आसान है। ठीक है, बाकी सब टॉपिक कैसे नजर आएंगे? सर एका दिवसात एक टॉपिक, ये गारंटी हो सकता है, एक दिन में एक एक टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन ये स्टार्टिंग के टॉपिक को थोड़ा टाइम दे दो, और इस वजह से भी देना है क्योंकि डिफरेंस क्रिएट जो होगा वो इन्हीं टॉपिक की वजह से आपके एग्जाम में हो जाएगा। बाकी सभी बच्चों को बाकी लोग भी बना देंगे, लेकिन ये टॉपिक के लिए कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जब आप एग्जाम का रिजल्ट देखोगे तो आपको कैसे नजर आएगा पता है? ये स्टूडेंट मेरा दोस्त खाली 1 मार्क से आगे था स्कोरिंग के हिसाब से, लेकिन रैंक के हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। 0.55 जो रैंक होता है ना, बहुत बड़ा रैंक का डिफरेंस आता है सिलेक्शन में, प्रोसेस में। ठीक है, और जब परेशानी ये नहीं होती स्टूडेंट को, मैंने हर साल यही ऑब्जर्व किया है कि जब आप लोग फाइनल रिजल्ट की बात आते हो तो बच्चों को ये परेशानी नहीं है मेरा रैंक अच्छा नहीं आ रहा। वो परेशानी क्या होता है, मेरी पड़ो दोस्त थी मेरे साथ बैठती थी, तिच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये तो एकच मार्क्सचा डिफरेंस है, फिर उसको अच्छा क्यों मिला और मुझे खराब क्यों मिला? ठीक है, वो बहुत परेशान होता है क्योंकि वहां पर जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो बहुत बड़ा नंबर आ जाता है। 0.55 से भी आपकी रैंक बहुत बड़ी बदल सकती है। तो उसके उसमें कोई रिस्क मत लो, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, आगे बढ़ो, चलेगा? ये कंसेप्ट समझ में आया? चलो एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। देखिए यार, बताओ आप लोग इसका आंसर। 2 PM से लेके टू 4 PM, 2 to 4 PM। हाँ, 2 PM to 4 PM। What is the angle covered by? What is the angle covered by? First, hour hand. ठीक है, What is the angle covered by hour hand, minute hand, and second hand? 2 PM से लेके 4 PM। What is the angle covered by hour hand, minute hand, and second hand? तुम्ही पूर्ण प्रश्न लिहून टाकलाय हा। आंसर बताओ, आंसर चाहिए मुझे। पहले का 60, फर्स्ट 60, ओके। सेकंड, ओके, फर्स्ट का 60 कितने लोगों को आंसर आ रहा है? पहला का, पहला 60 सर। हाँ ओके, चलो फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड, मिनट हैंड का कितना आ रहा है? 10 डिग्री। कुछ ज्यादा ही कम नहीं बता रहे हो आप लोग? ऑनलाइन में किसी का? आकांक्षा, अक्षता, प्रेरणा, रश्मि, समर्थ, युक्ति, श्रावणी, हाँ सभी यार, हाँ। चलो यार, किसका आंसर? पहले का तो 60 है कंफर्म, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है। हाँ, 720 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं ना, जब एंगल फाइंड करते हैं, एंगल ये डिसाइड होता है हमारे स्पीड के ऊपर। आप स्पीड देख लेना कैसे है। पहला आप मेथड समझो, आप गड़बड़ कहां पर कर रहे हो देखिए, समझेंगे। हम लोग उसको ब्लाइंडली सॉल्व कर रहे हो, वो नहीं चाहिए, एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक चाहिए। पहले हमें क्या ध्यान में रखना है, देखो ध्यान, सॉल्व मत करना अभी, रुक जाइए आप। हाँ, पहले देखेंगे 2 बजे से लेके 4 बजे, 2 बजे से लेके 4 बजे तक का क्या कितना टाइम हुआ? 2 से लेके 4 बजे, 2 से लेके 4, कितने टाइम हुए? 2 आवर्स। ठीक है, तो हमारा यहां पर क्लियर हुआ कि जो टाइम हो रहा है वो 2 आवर्स का है। ठीक है, अब जो 2 आवर्स है, 2 आवर्स है, 2 आवर्स का मतलब कितना मिनट? 2 आवर्स का मतलब कितना मिनट? 120 मिनट, यानी जो टाइम बना है हम लोग कहेंगे 120 मिनट ये टाइम दिया है। यहां तक क्लियर? 120 मिनट का टाइम है, 120 मिनट का टाइम है। अब आते कंसेप्ट पे,
अवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री रोटेट होता है? हाफ डिग्री। अवर हैंड कहता है हाफ डिग्री चलेगा, और हाफ डिग्री चलेगा 1 मिनट में। चलना कितना है? 120 मिनट। 120 मिनट चलना है, तो 120 को 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा? 60 डिग्री। तो अवर हैंड क्या आएगा? मैं 60 डिग्री रोटेट होता हूं। ठीक है, सॉरी। चलो यहां पर मिनट हैंड में चलते हैं। सॉरी, मिनट हैंड की स्पीड बताओ। मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो ये कहेगा मैं तो 6 डिग्री रोटेट होता हूँ। कितना मिनट है? 120 मिनट। तो 120 इंटू 6 डिग्री बताओ कितना आंसर आएगा? 720 डिग्री। ये बन गया 720 डिग्री। ठीक है कि नहीं? सिंपल। सेकंड हैंड से पूछा, सेकंड हैंड क्या कहता है? 1 मिनट में कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो ये कह रहा है तो ये तो 360 डिग्री चलेगा, और 360 डिग्री को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 120 मिनट से। ऐसे आएगा। तो देखो, ये जीरो, ये जीरो, लास्ट में 2 जीरो लगा दिया। 12 6 जार 72, तो 2 लगा दिया, 7 भाग किया, 12 3 जार 36, 36 + 7 43। करेक्ट। 432200, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे आंसर नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट का कितना आया? पहले का 112.5। हाँ, ओके, 112.5। समर्थ इनका कह रहे हैं 114 ऑनलाइन में। और किसी का आंसर? श्रावणी इनका कहना है 110। गड़बड़ कर रहे हो यार आप लोग सभी। देखिए, सबसे मेथड समझ लो आप। हाँ, पहले क्या करना है, हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो एक एक पहले टाइम देखते हैं क्या हो रहा है। इसने कहा 12 बजे से लेके 3:45, तो पहले तो मैं ऐसे चलता हूँ 12 से लेके 3 बजे। ठीक है, 12 से लेके 3 o'clock। हाँ, तो कहा बताओ 12 से लेके 3 o'clock कितने आवर्स हुए? 3 आवर्स। 3 आवर्स हुए। अब 3 आवर्स हुए और यहां पर ये 45 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, 1 आवर का मतलब 60 मिनट, तो 3 आवर का मतलब 180 मिनट। तो टाइमिंग मुझे ये देखना पड़ेगा कि सर स्टार्टिंग में 180 मिनट है, प्लस यहां पर कितना है? 45 मिनट है। स्टार्टिंग में 180 प्लस 45। अब बताओ 180 प्लस 45 कितना होता है? 225। तो इतना मिनट हमें चलना है, 225 मिनट हमें चलना है। अब 225 मिनट हम अगर हमें चलना है, तो इन्होंने कहा कि बताओ मिनट हैंड ने कितना एंगल कवर किया होगा, अवर हैंड ने कितना कवर किया होगा। तो एक बात बताओ, मिनट हैंड की स्पीड कितनी है? हाफ डिग्री। 1 मिनट में इंटू क्या करेंगे? 225। ऐसे कर दो। ठीक है, तो अगर 225 को 2 से डिवाइड ही कर दो तो क्या आंसर आएगा यार? 112.5। इतना डिग्री अवर हैंड आ जाएगा। ये स्टेप समझ में सगळ्यांना? ठीक है, चलो यहां पर आते हैं मिनट हैंड में। बताओ मिनट हैंड का क्या स्पीड है? 6 डिग्री पर मिनट। तो 6 डिग्री इंटू क्या नंबर लिखेंगे? 225। तो 225 को 6 से मल्टीप्लाई करो यार। 6 × 5 = 30, कैरी 3, 6 × 2 = 12, 12 + 3 कितना? 15, कैरी कितना? 1, 12 और 1 कितना? 13500। ये वाला आंसर है। एक आखिरी एग्जांपल, फिर पैटर्न चेंज करते हैं, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट बनाते हैं। 11:15 से लेके 11:15 से लेके 3:45 11:15 से लेके 3:45 तक एंगल कवर्ड बाय अवर हैंड एंड मिनट हैंड। अवर हैंड ने कितना कवर किया होगा? और लास्ट में मिनट हैंड। मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करेगा? 135 डिग्री। 135 डिग्री। हमारी बैच का हमारी जो बैच है ना, उसका कोर्स ही एक्टिवेट नहीं किया गया है। कल पहला दिन था, आज बैच ही नहीं बनी है। तो मैं अभी बैच बना देता हूँ, इसके बाद में तुरंत हम लोग बैच बनाएंगे, और फिर मैं आपको ऐड कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग वहां पर ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बताओ यार कितना आंसर आ रहा है? हाँ, ओके, 150 भी बता रहे, 165। कुछ अलग गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। देखिए एक बात सुन, टाइम तो पता है ना आपको, कितने बजे से स्टार्ट हुआ? 11:15 से क्लॉक स्टार्ट किया गया, 11:15 से लेके, और कहां तक बता रहा है? 3:45 तक। तो पहले क्या करता है, 11:15 से लेके 3:15 तक चले जाओ। 11:15 से लेके 3:15 तक चले जाओ, तो बताओ कितना टाइम हुआ होगा? 4 आवर्स हुआ। ये स्टेप समझ में? 11:15 से लेके 3:15, 4 आवर्स हुए।
4 आवर्स का मतलब कितना मिनट, 4 इंटू 60 कितना मिनट, 240। तो स्टार्टिंग जो हो गया वो 240 मिनट पहले टाइम हो गया। अब उसमें हम लोगों को कितना ऐड करना है, 45 तक जाना है, हम लोग 315 तक आ गए, और कितना ऐड करना है, 30 ऐड करना है। तो 30 ऐड कर दो, कितना होगा, 270। तो 270 मिनट का रन है, 270 मिनट चलना है हर एक हैंड को। अगर 270 मिनट चलना है तो अवर हैंड कहता है 1 आवर में कितना डिग्री, 1 मिनट में कितना, हाफ। तो हाफ इंटू 270, व्हाट इज द आंसर, 135। तो यार पहले का 135 था, देख लो कितना सिंपल था। ठीक है, और दूसरा जो नंबर था, सेकंड नंबर में क्या करना है हमें, 6 डिग्री इंटू कितना, 270। तो 6 इंटू 270 करो, ये जीरो लगा दिया, 6 इंटू 7 42, 4 कैरी, 6 इंटू 2 कितना, 12, 12 प्लस 4 कितना, 16। तो 1620 ये वाला आंसर है, ऐसा। ठीक है, तो इतना सिंपल था। क्लियर, बता पाओगे, समझ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक ये है कि जिसमें हमें क्या डायरेक्टली पूछा जाता है कि आप कितना एंगल वो रोटेट हो रहा है, कितना एंगल कवर कर रहे हैं। अब इसके बाद में क्या आएगा अभी नेक्स्ट डायरेक्टली क्वेश्चन, हमारे पास टाइम दिया है, बताओ दोनों हैंड्स का एंगल। ठीक है, ऐसे आएगा। ठीक है, फिर वो ओवरकम वाले आएंगे बहुत सारे टाइप। आज के लिए मैं थोड़ा ज्यादा नहीं ले रहा हूं, आज मेन रीजन है, अगर हम लोग बैच आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और बैच नहीं बनाए तो रिकॉर्डिंग का इशू हो जाएगा। ठीक है, बैच को दिखाने के लिए तो मैं अभी तुरंत बैच क्रिएट करता हूं, सभी ने तुरंत लाइव उसको ज्वाइन करना है अभी तो। ठीक है,